इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको डीएलएड सेकंड सेम का अध्याय 9 पढ़ाने जा रहा हूं। अध्याय 9 में है आपका क्षेत्रफल और आयतन। तो मैं आपको इस वीडियो में क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताऊंगा, इससे संबंधित सवाल भी। जो भाई बहन मेरे इस वीडियो में देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक एकदम क्लियर होता चले, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी परेशानी ना आ सके। तो वीडियो को अंत तक देखना है। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा अध्याय है 9। अध्याय का नाम है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा पहली हेडिंग है क्षेत्रफल। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी क्षेत्रफल, एरिया। इसका परिभाषा है तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। कि क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है। जैसे कि हमने कह दिया, जो हमारी आकृति है इससे घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, जो इस आकृति, जो हमारी आकृति बनी हुई है, इन सीमाओं के अंदर जो आकृति घिरी हुई है, इस आकृति का क्या है? क्षेत्रफल कहेंगे हम। जो पूरा हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जो हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। अब ये हमारा क्या इकाई, किसकी? क्षेत्रफल की इकाई। क्षेत्रफल की इकाई तो यूनिट ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या है? कि क्षेत्रफल द्विआयामी संकल्पना है। इसका मात्रक वर्ग इकाई। जब द्विआयामी है तो इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग में होता है। क्यों? क्योंकि हमारी द्विआयामी संकल्पना है। तो हमारा क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। ठीक है, तो वर्ग और इकाई। अब वर्ग तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वर्ग क्या है कि दो आयामी संकल्पना है, तो वर्ग होगा। ठीक है, वर्ग होता है 2 घात। और इकाई का मतलब आप समझेंगे। अब इकाई क्या है? इकाई का मतलब होता है कोई भी मात्रक हो सकता है इकाई के स्थान पर, कि मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है। मतलब कोई भी इकाई हो सकती है। जैसे अपना हेक्टोमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। मतलब कुछ भी मात्रक हो सकता है। इकाई का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्षेत्रफल। अब चलेंगे हम आयतन की ओर, कि आयतन क्या है? आयतन मतलब वैल्यू। ठीक है, तो आयतन क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन क्या है? तो आयतन आपको समझना है। तो किसी बंद ठोस द्वारा, ठीक है, किसी बंद ठोस द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, जितना स्थान घेरा जाता है एक ठोस के माध्यम से, तो उस स्थान की माप उस ठोस का आयतन कहलाता है। अर्थात आयतन का अर्थ क्षमता से है, कैपेसिटी, कि उस वस्तु, उस ठोस अवस्था, जो ठोस अवस्था में है कोई भी पदार्थ, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, वो अपना आयतन का अर्थ बताती है। ठीक है, तो किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाती है। ठीक है, जिस वस्तु की जितनी क्षमता होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, उस वस्तु का उतना ही हमारी वो आयतन कहलाएगी। ठीक है, तो किसी खोखली वस्तु में जितना द्रव भरा जा सकता है, किसी खोखली वस्तु में जितना द्रव भरा जा सकता है, वह द्रव का आयतन तो धारिता कहलाती है। द्रव का क्या कहलाता है? आयतन अथवा धारिता कहलाती है। ठीक है जी, तो हो गया हमारा आयतन के बारे में। अब पढ़ेंगे हम आयतन की इकाई, यूनिट। आयतन की इकाई पढ़ेंगे, इकाई क्या है इसकी। ठीक है, जैसे हमने क्षेत्रफल की इकाई पढ़ी थी, इसी प्रकार से हम आयतन की इकाई पढ़ेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल द्विआयामी होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल कैसा होता है? 2 आयामी होता है, जबकि आयतन त्रिआयामी होता है। त्रिआयामी।
ठीक है, आयतन क्या होता है, त्रिआयामी होता है, अतः इसका मात्रक घन। जब हमारा आयामी कितना है, थ्री डायमेंशन है, आयामी मतलब होता है थ्री, थ्री माने तीन माने थ्री, थ्री माने होता है तीन होता है, और आयामी तो होता है डाई, तो थ्री डाईग्राम मतलब थ्री डी, ठीक है, थ्री डी, ये थ्री डी आकृति की होती है, तो थ्री डी की आकृति होती है थ्री डाईग्राम, तो जो हमारी घन कहलाता है, ठीक है, थ्री है तो घन, घन मतलब होता है तीन घात, घन का मतलब क्या होता है, तीन घात होती है। अब इकाई आ गया, इकाई का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि इकाई क्या है, इकाई में कोई भी मात्रा आ सकता है, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, डेकामीटर हुआ, हेक्टोमीटर हुआ, कुछ भी इकाई, ठीक है। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल आयतन हो गया, दोनों अपने कंप्लीट हुए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, क्षेत्रों की आकृतियाँ। क्षेत्रों की आकृतियाँ कई प्रकार की होती हैं। जो क्षेत्रफल होते हैं हमारे, जो क्षेत्र होते हैं हमारे चारों तरफ, जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र मतलब एरिया होता है अपना, उसकी आकृति भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे हमारा पहला दिया है त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार। दूसरा है आयताकार, तीसरा है वर्गाकार, चौथा है समलंब आकृति, पांचवा समांतर चतुर्भुजाकार, छठवां वृत्ताकार। जो जिसके जो नाम है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नाम के चित्र बताऊँ, ठीक है। तो सभी लोग शायद चित्र जानते होंगे कि त्रिभुज का चित्र कैसा होता है। त्रिभुज में हमारे तीन भुजाएं होती हैं, आयत में हमारी चार भुजाएं होती हैं, वर्गाकार में चार भुजाएं होती हैं, लेकिन चार भुजाएं कैसे होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब समलंब है, तो समलंब अपना कैसा होता है, समलंब हुआ। और समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो ये तो हो गए हमारे चित्र चार पाँच और छः के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्र, त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल। हमें पढ़ना है त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज कैसा होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि त्रिभुज की किसी भुजा को उसका आधार मान लें, तो उस भुजा के सामने के शीर्ष से उस पर डाले गए लंब को त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कोई भी त्रिभुज है और किसी त्रिभुज को, किसी जो हमारा त्रिभुज दिया गया है, उसकी किसी भी भुजा को हम आधार मान लें, ठीक है, फिर उसके सामने जो शीर्ष होगा उससे डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। अब हमारे त्रिभुज का सूत्र है, क्या है, सूत्र। अब हमें सूत्रों को वैसे ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम सवालों को लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो हमारा पहला सूत्र है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मैंने आपको आधार और ऊंचाई के बारे में बता चुका हूँ। जैसे कि हमने आधार, हमने ये मान लिया, ए भी हमने आधार मान लिया, ठीक है। और ऊंचाई क्या होगी, जो आधार के सामने जो शीर्ष होगा उससे डाला गया लंब, उससे क्या किया, डाला गया लंब, हमारी ऊंचाई कहलाएगी, ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है। अब दिया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब दिया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस बराबर, अर्ध परिमाप को हम एस से करते हैं प्रदर्शित, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जो ए बी सी हैं जो क्या हमारी भुजाएं हैं, किसकी, त्रिभुज की। त्रिभुज की भुजें हमारी क्या हैं, ए बी सी भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप ज्ञात होगा। अब दिया है चौथा कुछ सूत्र है कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीन भुजाएं अलग अलग होती हैं, हमारी विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना तो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कोष्ठ में एस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में एस माइनस बी और तीसरे कोष्ठ में एस माइनस सी होता है, ठीक है। तो एस तो आप जानते होंगे कि हमारा अर्ध परिमाप है, एस क्या हमारा अर्ध परिमाप है, ठीक है। जो ए बी सी हैं ये क्या हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्या हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है।
अब चलेंगे हम पांचवें सूत्र पे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है हमारा √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर इसका हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब चलेंगे हम 6 नंबर पे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आ गया समद्विबाहु, तो आपको भी समद्विबाहु के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसा त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका सूत्र होता है 1/2 a√4b² - a²। ठीक है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ b समान भुजा की लंबाई है, समान भुजा की लंबाई है, और a असमान भुजा की लंबाई है। जब हमारा समद्विबाहु है तो हमारी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक भुजा हमारी क्या है, a है, और दो भुजाएं हमारी बराबर हैं। तो जो b का मान होगा वो हमारी समान भुजा की लंबाई कहलाएगी। जैसे समान भुजा में क्या है, एक समान भुजा ये हो गई और एक ये हो गई, जिसमें मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये हमारी क्या है, समान भुजाएं हैं। तो b है, तो b का मान हमारा समान भुजाएं कहलाएगा, और जो a है वही असमान भुजा कहलाएगी। ठीक है, अब हमारा 7वां क्वेश्चन, 7वां सूत्र दिया गया है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की का क्षेत्रफल 1/2 a²। a समकोण बनाने वाली भुजा है। ठीक है, ये क्या है, समकोण बनाने वाली भुजा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इंपोर्टेंट सूत्र जिसकी सहायता से हमें सवाल को लगाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक एकदम क्लियर होता चले, जिससे कि आपको परेशानी ना, एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, और एक बात और आपको कहना है कि आप बिल्कुल शेयरों की भांति शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों पर आपको ध्यान देना है कि बीटीसी लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। आप पेपर में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपको फायदेमंद है, तो क्वेश्चन को देखना है। तो हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1 से लेकर, कि एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है। त्रिभुज का आधार क्या है, 42 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार हमारे 42 दिया गया है, गुणा ऊंचाई 14। तो 2 से हम क्या काटेंगे, 14 को काट देंगे, कितने बार कटेगा, 7 बार। ठीक है, तो हमारा आएगा 42 गुणा 7, 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हंसला 1, 7 चौके 28, 1 29, तो 294 वर्ग मीटर। मात्रकों को तो बहुत ही आवश्यक है लिखना। यदि आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका आधा नंबर परीक्षा में काट लिया जाएगा। तो आपको मात्रक विशेष ध्यान से लिखना है। क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, मैंने आपको बताया था। तो इकाई के स्थान पर क्या दिया है, यहाँ पर मीटर दिया गया है, तो वर्ग मीटर इसका मात्रक होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम दूसरे उदाहरण पे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसका तुरंत क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। हमने आपको सूत्र बताए हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा दिया है 10, तो √3/4 गुणा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 जब 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर मतलब होता है जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा करते हैं। तो 10 गुणा 10 करेंगे तो आएगा कितना, 10 तो गुणा 100 आएगा। ठीक है, 4 को 100 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, तो 25/3 मात्रक वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग तो हमारा क्षेत्रफल में आना ही आना है, और इकाई के स्थान पर जो सेंटीमीटर दिया गया है तो हमारे सवाल में दिया है सेंटीमीटर, इसलिए हमारा ये सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर हमारे इसका मात्रक होगा क्षेत्रफल का।
अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। 48 वर्ग सेंटीमीटर है क्षेत्रफल दिया गया है। इसका आधार 12 सेंटीमीटर है। तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब का मतलब है कि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम वही सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। शीर्ष लंब की जगह हम क्या लिखते थे, ऊंचाई लिखते थे। ऊंचाई भी लिख सकते हो या शीर्ष लंब, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल दिया गया कितना, 48। तो क्षेत्रफल के स्थान पर 48 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 1/2 गुणा आधार दिया है 12, तो आधार के स्थान पर 12 लिखेंगे, गुणा शीर्ष लंब हमें ज्ञात करना है, तो शीर्ष लंब जो का त्यों लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें इसका कैंची गुणा कर देना है। ठीक है, जब कैंची गुणा करेंगे तो 48 गुणा 2 होगा और 12 हमारा बटे में जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 हमारे क्या में है, गुणा में है, तो बटे भाग में चला जाएगा। तो 48 गुणा 2 बटे 12, इसको हम काटेंगे तो 12 चौके 48, 4 बार कटेगा, 4 गुणा 2 होगा, तो 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर। तो हमारा शीर्ष लंब आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको सवाल समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल दिया है। कितना, 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो हम समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया गया है 2480 बराबर 1/2 गुणा, एक भुजा दी है 124, तो हम एक भुजा को हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे या ऊंचाई मान लेंगे, कोई भी कुछ भी मान सकते हो आप। तो आधार मानेंगे तो 124 गुणा ऊंचाई हम जो करते हैं लिख लेंगे अभिष्ट भुजा के रूप में। ठीक है, भुजा ज्ञात करनी है तो ऊंचाई के स्थान पर भुजा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यही करना है जो हमने पिछले सवाल में किया था, इसका कैंची गुणा करेंगे तो 2480 गुणा 2 होगा और बटे 124 होगा। ठीक है, इसको हम काट देंगे, हल करेंगे तो हमारा आएगा 40 मीटर। ठीक है, तो हम जिसको जब काटेंगे कितने बार कटेगा हमारा, 20 बार कटेगा हमारा। ठीक है, 20 गुणा 2 करेंगे तो 20 दूनी 40 मीटर आंसर आएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 26 मीटर, 30 मीटर और 28 मीटर हैं। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ए का मान लेंगे हम 26, बी का मान 30, सी का मान 28 के रूप में हमने मान लिया, क्रम से मान लिया ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी का हमने रूप में लिख लिया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम इसमें एक पीडीएफ इसमें लिंक नहीं हो पाई है आपकी, इसकी आपकी एक पीडीएफ लिंक नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ सवाल को। तो हमने यहाँ पर ए बी सी के रूप में हमने सवाल को मान लिया है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले एस ज्ञात करेंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो हमने अर्ध परिमाप का आपका सूत्र बताया था, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान 26 प्लस 30 प्लस 28 बटा 2, जोड़ेंगे 28 6 14, हासिल 1, तो 3, मतलब जो 2 दिया गया है 2 में 1 जोड़ेंगे, हासिल 3 3 3 6 6 2 8, 84/2 भाग देंगे तो 42 आएगा। ठीक है, तो हमारा एस का मान कितना आया, एस का मान आएगा हमारा 42। ठीक है, 42 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अर्थ परिमाप है 42 मीटर आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपका सूत्र बताया था, कौन सा, अंडर रूट एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। मैंने आपको जो सूत्र आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एस का मान अपन निकाल ही लिया था, तो एस का मान रखेंगे। तो एस का मान था हमारा 42, कोष्ट में 42 माइनस ए का मान 26, कोष्ट बंद। फिर लिखेंगे 42 माइनस बी का मान 30, कोष्ट बंद। फिर 42 माइनस 28 और हम लगा देंगे पूरे में अंडर रूट, ठीक है। 42 गुणा 42 में से 26 घटाएंगे, 12 में से 6 गए 6, 3 1 16 बचेगा, गुणा 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। और गुणा अब 42 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 3 14, ठीक है। तो जो हमने क्या किया, इसका अंतर ज्ञात कर लिया। तो 42 गुणा 16 गुणा 12 गुणा 14। अब इसके हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, अंडर रूट संख्या बाहर निकालेंगे। तो 42 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 7 गुणा 16 को लिख सकते हैं हम कितना 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। और 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। और 14 को 2 गुणा 7 लिख सकते हैं। और अंडर रूट लगा सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट भी लगा देंगे। अब इसमें दो दो के जोड़ बनाएंगे। तो 4 दिया गया है, कितने 4 दिए गए हमारे इसमें 2 4 दिए गए हैं, तो 1 4 बाहर निकल आएगा। और ये 2 4 दिया गया तो 4 का 2 बाहर निकलेगा, तो 1 7 बाहर निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे 1 से 5 तक हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 5 बहुविकल्पी आते हैं, और हमारे एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं 12 थे, कम से कम 10-12 तो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये एक नंबर में बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक समबाहु नहीं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब यह एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 मीटर है, 5 क्या सेंटीमीटर दी है लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करोगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 गुणा भुजा कितनी दी है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। तो हम 4 का भाग देंगे 25 में, तो 6.25 √3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले घन का आयतन ज्ञात करेंगे। पहले घन का आयतन ज्ञात करना है, करेंगे पहले। तो a/3 होता है सूत्र, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा पे घात 3, ठीक है। घन का आयतन, तो एक भुजा कितनी दी है पहले 5, तो 5 का घन करेंगे तो 125 घन सेंटीमीटर आएगा। फिर दूसरे घन का निकालेंगे आयतन, तो दूसरे घन की लंबाई कितनी दी है भुजा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का घन करेंगे तो 27 घन सेंटीमीटर आएगा आयतन, ठीक है। और बड़े घन का आयतन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। दोनों घनों को क्या करेंगे, दोनों घनों को हम जोड़ देंगे, तो आएगा 125 + 27 बराबर 152 घन सेंटीमीटर। क्या आएगा 152 घन सेंटीमीटर, इसका हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घन आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, मतलब घन का आयतन दिया गया 216 घन सेंटीमीटर। घन की कोर ज्ञात कीजिए। कोर मान होता है भुजा, क्या होता है कोर माने, कोर का मतलब होता है भुजा ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो हम घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, भुजा स्क्वायर सूत्र होता है। भुजा हमने मान ली a मीटर है, तो a का क्यू हो जाएगा, a का क्यू, कि घन का आयतन होता है भुजा पे घात 3, ठीक है, भुजा क्यू।
आयतन दिया है 216 बराबर ए क्यू। अब हम क्या करेंगे, 216 हमारा 6 का घन होता है तो 6 पे घात 3 करेंगे, तो हमारा 3 से जो 3 कट जाएगा तो ए बराबर आएगा कितना, 6 मीटर। ए बराबर आएगा अपना 6 मीटर। हमारी ए क्या होगी, भुजा हो गई, तो भुजा हमारी आएगी 6 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई प्लस चौड़ाई को हम जोड़ देंगे, एक कोष्ठ में लिखेंगे, प्लस ऊंचाई, ऊंचाई हमारी एच कहलाती है। ठीक है, तो दो कोष्ठ, लंबाई दी है 11 प्लस चौड़ाई दी है 8, जोड़ देंगे और कोष्ठ को बंद कर देंगे, गुणा 5, 5 दी हमारी ऊंचाई। ठीक है, तो 2 गुणा 19 होगा, दोनों को जोड़ देंगे 11 प्लस 8 को तो 19 गुणा 5, 19 दूनी 38, 38 गुणा 5 करेंगे तो 190 आएगा। 190 क्या, क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, तो वर्ग मीटर हमारा इसका मात्रक होगा, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी स्टूडेंटों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयरों को भांति शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।